बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज हम 10th क्लास मैथ न्यू बुक करने लगे हैं स्टार्ट, जिसका पहला चैप्टर है जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा, कॉम्प्लेक्स का मतलब पेचीदा यानी मुश्किल, जिसमें मुश्किल दरपेश हो, जो हल करना मुश्किल हो, जिसका कोई प्रॉपर आंसर ना हो, क्लियर ना हो। तो बेटे इसके अंदर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बेटा, इसके दो पार्ट होते हैं। एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल में प्लस या माइनस कर दें इमेजिनरी नंबर को तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो बेटा इसमें रियल नंबर क्या होते हैं? पूरी दुनिया में जितने भी नंबर हैं बेटा, सारे के सारे रियल हैं। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने एक नई डेफिनेशन बनाई है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग रियल नंबर्स हु स्क्वायर रूट इज़ पॉसिबल, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, जिनका कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट निकालें तो कोई ना कोई वो आंसर आपको दे, उसे कहते हैं रियल नंबर। जैसा कि मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, आपकी बुक पर भी यही ली गई है कि x स्क्वायर माइनस 1 हो इज़ इक्वल टू 0 हो। ये आपके पास एक फंक्शन है, आपके पास एक इक्वेशन है, इसमें से आप x की वैल्यू निकालते हैं तो आपका आंसर रियल नंबर आएगा। देखें, ये 1 है, ये उधर चला जाएगा। x फाइंड करने के लिए x को अकेला कर लेंगे। अब ये x फाइंड करना है तो ऊपर स्क्वायर रूट भी आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है, वो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके हम इसको इससे कट जाएगा। तो हमारे पास ये, जब अपनी तरफ से हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो फिर उस स्क्वायर रूट का जो आंसर होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है। तो बेटे ये 1 आ जाएगा प्लस का और माइनस का, तो x की एक वैल्यू +1 और दूसरी -1 आ जाती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं इमेजिनरी नंबर की, बेटा इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। यानी कि आप कैलकुलेटर पे उनका सर्च करेंगे, कैलकुलेटर को ऊपर उनको सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट का साइन, उसके बाद अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर लिख दें, 1 लिख दें, -2 लिख दें, -3 लिख दें, माइनस लगा के कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर रकम लिख दें, तो वो आपको आंसर नहीं देगा, वहाँ पे एरर लिख के देगा। अच्छा, अब आपके पास इसकी एग्जांपल के लिए x स्क्वायर प्लस 1 है इज़ इक्वल टू 0 है। तो अब बेटे आपको पता है कि ये वाला 1 उधर चला जाएगा, वो इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो ये इससे कट गया। ठीक है, उसके बाद ये रह गया ये वाला। अब इसके अंदर आपको पता है कि आपने कैलकुलेटर पे बेटे उठाना है, इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट डाल के -1 दबाना है। ठीक है, उसके बाद आंसर का इक्वल का बटन साइन दबाएंगे, बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा मैथ एरर। इसका मतलब ये आगे ये वाला तो सॉल्व हो गया, इसका स्क्वायर रूट से कट के आंसर आ गया x इक्वल टू -1 अंडर रूट वैसे आ जाएगा। बेटा ये आगे सॉल्व नहीं होता। जब कहीं भी ऐसे मैथ आगे सॉल्यूशन ना हो तो उसको एक स्पेसिफिक नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जिसे ख्याली नंबर यानी इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। फिर ये x की वैल्यू नहीं है, लिहाजा इस x की जगह पे एक स्पेशल नंबर लिया जाता है जिसको आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर यानी i से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे आयोटा कहा जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास देखें, इसके अंदर हमारे पास हमने ये प्रूव कर लिया कि i किसके इक्वल होता है, यानी आयोटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के होता है। ये चीज़ आपने बेटा याद रखनी है। उसके बाद आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, आयोटा का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से कट के तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा जो जनरल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो होती है a + आयोटा b, यहाँ पे -b आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो a होता है बेटा, इसकी जगह पे रियल नंबर होता है, आयोटा b ये सारे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये MCQs में भी आपको आ सकता है। ठीक है, अब देखें बेटा, जब भी कभी आपके पास, आपने ये तो साबित कर लिया कि आयोटा स्क्वायर जहाँ कहीं भी आएगा वहाँ बेटे हम उसको ख़त्म करके -1 लगा देंगे। अगर बेटा आपके पास कहीं भी आयोटा अकेला आएगा तो वो आयोटा ही लिखा जाएगा, ना कि उसकी जगह पे -1। हम कभी सॉल्यूशन के लिए ले भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर हम जहाँ कहीं भी आयोटा लिखा होगा तो आप समझ जाएं कि वहाँ -1 अंडर रूट है। ठीक है, अब बेटा जब भी आयोटा की पावर 2 होगी तो उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -1 लगा देंगे। जब भी कभी आयोटा स्क्वायर के
आयोटा स्क्वायर से हमारा सामना होगा बेटे, हम वहाँ पे -1 लगा देंगे, ठीक है। लेकिन जब भी बेटा कभी आयोटा स्क्वायर से यानी आयोटा की 2 से ज़्यादा बड़ी पावर होगी तो बेटा उसको सॉल्व किया जाएगा, उसको इवेलुएट किया जाएगा। मसलन आयोटा की 3 आ सकती, 4, 5, 6, 7, आयोटा की 100 आ सकती है, 1000, कितनी भी आ जाए तो आप उसे सॉल्व करेंगे, अब इसे इवेलुएट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब आयोटा का जो आयोटा की पावर जब 2 से बड़ी होती है यानी 3, 4, 5, 6 अप टू सॉन, तो उसको सॉल्व किया जाता है बेटा 2 तरीक़ों में। अब आयोटा की पावर 2 तरह की होती है, ये बहुत मायने रखती है इसके अंदर कि पावर इवन है आयोटा की या ऑड है। बेटे अगर आपने इवेलुएट करना आयोटा को, उसकी पावर 2 से बड़ी है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आयोटा की पावर इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले अगर तो बेटे मैं आपको इवन पावर सिखाऊंगा कैसे सॉल्व की जाती है। अगर तो बेटा इवन पावर होगी उसमें हम लिखेंगे, फ़र्ज़ करें आयोटा की पावर आपके पास 4 है, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो बेटे आयोटा की पावर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर अलग कर लेनी, आयोटा की 2 ऊपर ब्रैकेट के अलग लगा लेनी। क्यों इसलिए करना है, क्योंकि इस आयोटा की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू में पता है वो क्या है -1, तो इसकी जगह पे हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लगा देंगे, ये वाली पावर एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, ये वाली वही रह जाएगी। अब बेटा हम देखेंगे कि 1 की पावर 2 जो होती है तो ये तो 1 नहीं होती है, 1 की 3 भी 1 होगी, 1 की 4 भी 1 होगी, 1 की 1000 भी 1 होगी, 1 की 2000 भी 1 नहीं होगी। अब आपने यहाँ तो 1 लगा देना, क्यों, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। लेकिन बेटा यहाँ पर जो साइन है ना, अब ये तंग करेगा हमें, ये परेशान करेगा, इसको बड़े ध्यान से करना होता है। क्या करना होता है बेटे, अगर ये एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, इस नेगेटिव नंबर की पावर ऊपर देखनी होती है। अगर पावर इवन होगी तो 1 के साथ यानी आंसर के साथ प्लस आ जाता होता है, चेंज होके। अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाता होता है, प्लस हो तो प्लस ही रहता होता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ +1 आ गया है, ठीक है। इसी तरह बेटे अगर इसको सॉल्व करें, आयोटा की 6 को सॉल्व करते हैं। आयोटा की हमारे पास 6 है बेटा, इसको तोड़ना है, अंदर आयोटा की 2 ही रखनी है, बाहर जितनी भी मर्जी बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए, 5 बन जाए, 10 बन जाए, 20 बन जाए, कुछ भी बन जाए, अंदर 2 ही रखनी। क्यों, क्योंकि हमारे पास आयोटा की 2 की वैल्यू है। आयोटा की 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, वो -1 लग गया, ये 3 की 3 वैसे आ गई। अब देखें ऊपर आयोटा ये -1 नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर की पावर बेटा ऑड है। जब भी अब 1 को 3 टाइम भी मल्टीप्लाई करोगे वो 1 नहीं होगा, 1 तो आ गया। अब ये नेगेटिव साइन आंसर के साथ आएगा या नहीं आएगा। अगर बेटा यहाँ पर आपके पास आयोटा की पावर इवन हो तो साथ माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर पावर ऑड हो तो ये वाला बेटा चेंज हो जाता है माइनस के अंदर, वो माइनस का -7 आ जाता है आंसर में। अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो, ये देखिए मैंने ऑड लिखा हुआ है, ऑड होगी तो आंसर के साथ भी नेगेटिव आता है। अगर इवन होगी तो आंसर के साथ माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर प्लस हो तो वो प्लस ही रहता होता है, इवन चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, और इवन हो चाहे ऑड हो। अच्छा ये -1, ये -1 एज इट इज़ आ गया। इसी तरह बेटा अगली एग्जांपल देख लें, आयोटा की पावर 8 है, इसकी 2 अंदर रखनी है, 4 बाहर जाएगी। तो अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसकी पावर 4 है। अब देखें ये नेगेटिव नंबर है, इसकी पावर इवन है, जब पावर इवन होगी 1 की पावर 4 1 होती है। अब साइन क्या आएगा, साथ प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि पावर इवन है, जब भी पावर इवन हो तो साइन जो होता है वो प्लस का लगता होता है। क्यों भला, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई होके माइनस, ये देखें इसका मतलब होता है -1 की पावर 2, तो इसका मतलब होता है 2 दफ़ा लिख लें तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाती होती है, और 1 1 होता है। बेटे जब भी किसी नंबर की पावर इवन होती है नेगेटिव नंबर की तो वो पॉजिटिव साइन आता होता है, क्योंकि इवन टाइम मल्टीप्लिकेशन माइनस की पॉजिटिव आंसर देती होती है। जी नेक्स्ट देखें, यहाँ पर आपके पास अब हम करेंगे ऑड पावर। जब भी आयोटा को मैंने कहा सॉल्व करना हो, इवेलुएट करना हो, तो हम देखते हैं कि उसकी पावर इवन है कि ऑड है। बेटे यहाँ पर पहले हमने जितनी भी सॉल्व की इवन सॉल्व की, और इधर देखें अब ऑड है। जब भी बेटे ऑड पावर हो तो हमें उसकी ब्रेक डाउन करनी होती है। ब्रेक डाउन क्यों करनी होती है, ताकि हम उसे 2 के टेबल में ले आएँ, इवन में ले आएँ। तो ये आयोटा की 3 है, इसको 2 में तोड़ दें और 1 में तोड़ दें। क्यों, आपको पता है कि सेम बेस, जब बेस सेम हो, इसकी 2 है मल्टीप्लाई 1 है, तो दोनों प्लस होके 3 ही बनेगी, इसलिए मैंने इनको तोड़ के लिख दिया।
ठीक है। तो आयोटा की 3 इज इक्वल टू आयोटा की 2 और आयोटा की 1 हो जाएगा, इकट्ठा करके लिखेंगे यही लिखोगा, सेम बेस मल्टीप्लाई पावर प्लस हो जाएंगी। अब देखें इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लग गया, ये आयोटा वैसे आ गया, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा, ये माइनस का माइनस आंसर के साथ वैसे आ गया। इसी तरह बेटे जब आयोटा की पावर 5 होगी, इसमें से एक आयोटा निकाल देंगे, वो इवन बन जाएगा। आयोटा की पावर 4 है और 5 है, उसमें से एक निकाल दी, वो अलग कर ली। अब आयोटा की 1 वैसे आ गई, आयोटा की 4 को जैसे पीछे इवन को सॉल्व किया था वैसे 2 अंदर रख लेनी, 2 बाहर रख लेनी, इस 2 की जगह पे -1 आ जाएगा। पावर बाहर क्या है, इवन, जब पावर इवन हो नेगेटिव नंबर की तो आंसर के साथ प्लस आता होता है। तो ये 1 आ गया, 2 की पावर 1 1 होता है, माइनस खत्म हो जाएगा, 2 आयोटा 1 आयोटा, ऐसे ही आंसर आ गया। अब बेटा इसी तरह देखें आयोटा की पावर 7 है, तो 6 में अलग इसको तोड़ना है, क्यों, ये ऑड है, ऑड में ब्रेक डाउन लाजमी होती है, इसकी ब्रेक डाउन करें। आयोटा की 6 और आयोटा की 1 अलग कर लें। आयोटा की 6 को कैसे करना है, 2 अंदर रख लेना, 3 बाहर, ये वाला वैसे साथ चलेगा। आयोटा की 2 आ गई, इसकी जगह पे -1 लग जाना, ऊपर पावर क्या है, ऑड। अब ये वाले का सोल्यूशन तो -1 आएगा, ये वाला आयोटा वैसे, तो बेटा ये आयोटा जब नेगेटिव नंबर किसी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव ही बन जाएगा, लिहाजा आयोटा की 7 माइनस आयोटा के बराबर होती है। इसी तरह बेटा आपने आयोटा की 3 से लेके आयोटा की 100 तक इवन आउट दोनों की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको 1.1 इंशाल्लाह स्टार्ट करवा देंगे और फिर जाके आपको 1.1 खुद ब खुद ही आने लग जानी है, अगर आपने ईमानदारी से आयोटा की 3 से लेके आयोटा की 100 तक आपने सॉल्व करनी है। अगर फिर भी किसी का कोई मसला हो, किसी भी आयोटा की पावर सॉल्व करनी हो, बेटे आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आयोटा की पावर मेंशन कर देनी है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह। थैंक। अब बेटा आपने ऑब्ज़र्व किया होगा इसके अंदर जितनी जब भी आयोटा की पावर इवन आती है, ये देखें इवन पावर, यहाँ भी इवन पावर, यहाँ भी इवन पावर, जब भी आयोटा की पावर इवन होगी तो बेटे आंसर जो होगा हमेशा 1 आएगा या -1 आएगा, यानी 1 ही आना है, या तो वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। देखें जितने जब भी इवन पावर आएगी आयोटा की तो हमेशा आपको ये MCQs आने होते हैं, आयोटा की 8 किसके बराबर है, आयोटा की 3 किसके बराबर है, ये आपको हर सूरत में आंसर MCQs एक आना होता है। तो बेटे जब भी आयोटा की पावर इवन होगी तो आंसर 1 आएगा या -1 आएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। लेकिन अगर बेटा इसकी पावर अगर बेटा देखें अगर किसी में आयोटा की पावर ऑड होगी तो आंसर आयोटा में ही आना है। अब वो आयोटा प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है, बेटे प्लस लाजमी मेंशन करना है ताकि क्लियर हो जाए आपको। जब भी कभी आपके सामने आयोटा की पावर इवन होगी तो आंसर 1 या -1 आएगा, लेकिन जब ऑड होगी तो आयोटा आंसर जो है वो आयोटा में आना है, या प्लस आयोटा या माइनस आयोटा में। ये इंपॉर्टेंट MCQs है जी आपका।